आप देख रहे हैं S24 न्यूज़। इस समय हम बलिया जनपद के बिलथरा रोड तहसील अंतर्गत औराई कला ग्राम सभा के मुझई मौजा में हम मौजूद हैं और यहाँ पे कुछ ज़मीनी प्रकरण सामने आया है जो कि अवैध रूप से दबंगों द्वारा अपने नाम से कराकर कब्जा किया जा रहा था, जिसका हाई कोर्ट से लेकर जिला कोर्ट का सबका आदेश हो चुका है और यहाँ पे कुछ मामला प्रकाश में आया है। आइए हम जानते हैं, हमारे साथ ग्राम सभा के मुझई ग्राम सभा के वरिष्ठ नागरिक हैं चंद्रभान यादव जी, उनसे हम बात करते हैं इस ज़मीन के मामले में। जो देखिए कैमरे में आप देख सकते हैं पूरा ज़मीन है, ये पूरा जबकि इस समय खाली है, जो कि स्टे हुआ है। स्टे की वजह से सरकारी आदेश है, इसकी वजह से इस पर जोत बोत का कार्य नहीं हो रहा है। आइए हम पूरा प्रकरण चंद्रभान यादव जी से जानते हैं कि क्या मामला है। सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। चंद्रभान यादव, ग्राम औराई कला, हम लोग का मौजा है मुझई में जी सर। ये ज़मीन जो है चकबंदी के बाद लोग जो है कुछ पोखरी की ज़मीनें हैं, 5 नंबर है, 231 ये नंबर है, 197, 196, 199 और 200 माने 137, यह 5 नंबर जो है हमने रिकॉर्ड में गया और रिकॉर्ड में देखा तो 41-45 में बहुत घपला था। उसके बाद हमारे यहाँ का रिकॉर्ड जो है फाड़ दिया गया। 41-45, हाँ, 41-45 क्या होता है, इसको भी थोड़ा विस्तार। 41-45 जो है बंदोबस्त बनता है, चकबंदी के बाद बंदोबस्त बनता है। 41 में बंजर है और 45 में काट पीट कर नाव से कर दिया गया जी। हमने 1359 निकाला, 67 से और 83 तक चकबंदी रही है। ये फसली वर्ष आप बता रहे हैं? हाँ, 1359 जो है यह राजस्व परिषद का आदेश है कि 1359 से मिलान किया जाए कि यह आदेश जो आया है किसी सक्षम न्यायालय से आया है कि फ्रॉड हुआ है। यह कई बार मैंने हर महीने जो है रिपोर्ट मांगी जाती थी, चकबंदी में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। हमने पूरे इसकी जांच कराया, एसडीएम द्वारा और ये तहसीलदार द्वारा लेखपाल से रिपोर्ट गई कि यह फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड होने के बाद एसडीएम न्यायालय में इसका मुकदमा चला। एसडीएम न्यायालय से आदेश हो गया कि यह गाँव सभा की संपत्ति है, गाँव सभा के खाते में चली गई। 24 में चली गई, तभी से ये पड़ती है। पड़ती होने के बाद ये लोग चले गए कमिश्नरी जाने के बाद वहाँ मुकदमा चला। कुछ साक्ष्य जो है हम नहीं होने की वजह से हम लिखित माने नहीं दे पाए, तो वो फिर रिटर्न कर दिए। ये लोग एक फ्रॉड कागज लगा दिए कि चकबंदी से हमारा डिग्री है, जो कि चकबंदी को देखने का अधिकार नहीं है। चकबंदी इसलिए होती है कि चकबंदी चकदारों के सहूलियत के लिए होती है कि उनका चक जो है सहूलियत चक रोड नाले के लिए होता है। चकबंदी का अधिकार नहीं है कि 132 लाइन या बंजर की ज़मीन को टच करे जी। तो यह जो है एसडीएम के खारिज हुआ, वहाँ गया तो वो रिटर्न कर दिए कि फिर यह देखा जाए, पुनः देखा जाए। रिटर्न कर दिए। रिटर्न करने के बाद वहाँ तनमिशानी हो गई तो फिर आदेश निरस्त हो गया, वो जीरो हो गया, क्योंकि फाइल नहीं आई तो वो जीरो हो गया। फिर ये बंजर के खाते में ही रहेगा। यह जो है बंजर की यह सरकार की संपत्ति है, सरकारी संपत्ति है। उसके बाद उस पर स्थगन आदेश हो गया। स्थगन आदेश हम कहें कि सर ये सरकार की संपत्ति है, तनमिशानी हो गई, वो आदेश जीरो हो गया, तो वो एक स्टे दिए कि मौके पर यथा स्थिति रहे। अगर यह पड़ती है तो पड़ती ही रहेगा, इसमें कोई नवीयत चेंज नहीं की जाएगी। विपक्षी लोग का ये है कि हम इसको जोते, ये लोग अपना परेशान है। एक दिन ये ट्रैक्टर लेकर जोतने आए, हमने तुरंत फ़ोन किया, एसडीएम से आदेश कराया कि सर इस पर स्थगन आदेश है। वो थाने पर दिए, थाने से फोर्स आई यहाँ पे, फिर थाने पर बुलाया गया। फिर हम लोग थाने पर गए, थाने से बड़े साहब कहे कि नहीं आप लोग चले जाइए एसडीएम के पास। एसडीएम साहब के पास गए, वो सीधा कहे कि यह जो आदेश हुआ है फाइल वहीं रह गई, तो यह आदेश जीरो है, आप लोग का कोई आदेश नहीं है, जैसे है वैसे ही रहेगा, क्योंकि इस पर स्थगन आदेश है। हमने जो है फिर उसके बाद उस दिन भी आदेश कराए, आदेश करा करके लेखपाल महोदय को और इनको थाने को सुपुर्द कर दिया। वो साफ लिख दिए कि बेमपुरा एसओ और लेखपाल दोनों लोग जा करके मौके पर यह न्यायालय में विचाराधीन है, मौके पर यथास्थिति बनी रहनी चाहिए। वो आदेश दोनों लोग को दे दिया गया। उन लोग का सहयोग है, हर चीज़ है, लेकिन विपक्षी कब इसको डार्क में रख करके अधिकारियों को, क्योंकि हर जगह ये लोग डार्क में रखे हैं, डार्क में रखकर कभी भी जुतवा सकते हैं। इसलिए हमने आपके माध्यम से और माननीय यह जितनी प्रक्रियाएं हो रही है, हम ये चाहेंगे कि यह सरकार की मंशा है। सरकार भी, माननीय मुख्यमंत्री जी भी चाह रहे हैं कि जितने भू माफिया हैं उन लोगों को खाली कराया जाए। तो हम रिक्वेस्ट यही करेंगे कि यह ज़मीन जैसी है वैसी रहे। पुनः कमिश्नर साहब देख रहे हैं,
जब तक इसका निस्तारण नहीं होता है, क्योंकि 132 लाइन पोखरी की ज़मीन कभी किसी के नाम से नहीं हो सकती है, किसी के नाम से नहीं हो सकती है। ये फ्रॉड करके किया गया है। सत्य कभी जो है छिपता नहीं है, वह सत्य आ जाएगा। परेशान इसमें मान लीजिए कि लोग कर रहे हैं, हम अकेले हैं, ये लोग मान लीजिए अपना बड़े लोग हैं, अपना दौड़ा रहे हैं, अपना ही कर रहे हैं, लेकिन हम इसका साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। हम सरकार के साथ हैं, सरकार का सहयोग कर रहे हैं। इसमें माननीय हम मुख्यमंत्री जी से चाहेंगे कि ऐसे मैटरों पर संज्ञान लिया जाए कि एक एप्लीकेशन अगर पड़ता है, फ्रॉड है चाहे जो भी है, ऐसे लोगों को जांच करा करके इन लोगों के ऊपर कार्रवाई किया जाए। धन्यवाद। क्योंकि जनता जो है, जनता परेशान है, और इसलिए जनता परेशान है कि लोग जो है दबाव में इधर से उधर करके झूठ साच बुलवाते हैं। इसमें यह स्थगन आदेश है, स्थगन आदेश जो है यह 12/11/2025 है। यह कमिश्नर साहब के यहाँ से ये चीज़ें हैं। हमने एप्लीकेशन दिया तो वो एप्लीकेशन पर वो स्थगन दिए कि मौके पर साफ लिखे हैं कि यह सुना गया वाद के निस्तारण तक स्थल पर यथास्थिति बनाई रखी जाए। उसके बाद यह हमने थाने पर कागज दिया, थाने पर 29/11 को दिया, तो 29/11 वाले भी बड़े साहब ने लिख दिया एसओ बिमपुरा को, ये भी है। उसके बाद फिर 2 तारीख को दिए, 2 तारीख को दोनों पक्ष से वहाँ भी ये कह दिए कि मैंने ये चीज़ें हैं यथास्थिति लेखपाल को और ये इनको एसओ साहब को लिखे हैं, ये भी कापी दी गई। हमने पूरा प्रोफार्मा बना करके कि यह सब बंजर की ज़मीनें हैं, 1359 में बंजर की और पोखरी की ज़मीनें हैं, पूरा प्रोफार्मा बना कर दे दिया। और सर हमारे पास ऐसे कागज़ हैं कि जो चकबंदी की ये बात कर रहे हैं कि चकबंदी में हमारा जो है डीडी सिंकिया से हो गया। चकबंदी में जिस फाइल को लेकर आए हैं उस फाइल और नंबर को हम जाकर चकबंदी के रिकॉर्ड में गए तो रिकॉर्ड वाले कह रहे हैं कि यहाँ कोई इसकी न पत्रावली है न मिसिलबंद में चढ़ा है, यह फर्जी कहाँ से लाए। ऐसे लोगों पर मुकदमा होना चाहिए। इसकी जांच की विषय है कि जब रिकॉर्ड में फाइलें नहीं है और उसी रिकॉर्ड से आप नकल जारी करा रहे हैं फर्जी मोहर मार करके, और उसको लगा करके अब कोर्ट में दे रहे हैं कि हमारे यहाँ से डिग्री है। वह नकल रहनी चाहिए ना कोर्ट में, मिसिलबंद रजिस्टर में रहनी चाहिए, लेकिन वो लिख कर दे रहा है कि यहाँ कोई फाइल नहीं है, कोई मिसिलबंद नहीं है। हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मैटर को इतना फैलाया जाए कि ये सरकार के संज्ञान में आए और ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई हो। और मौका पर थोड़ा ये दिखा दीजिए, न तो ये लोग बहुत झूठे लोग हैं, कहेंगे कि हम खेत जोते बोते थे, लेकिन ये दिखा दीजिए पूरी परती है, यह न जोता जाता है न बोया जाता है। जब से बंजर हुआ है, बंजर ही स्थिति में रहना चाहिए।